हेलो एवरीवन, रीजनिंग के इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन चैप्टर के एंगल वाली टाइप से आया हुआ है तथा इसे करने के आपके पास दो मेथड रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट मेथड दिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में कोई भी डायरेक्शन नहीं दी गई होती है, बस इतना बताया गया होता है कि वह किसी डायरेक्शन की तरफ है कोई भी पर्सन, और उसके बाद उसकी मूवमेंट बताई गई होती है। तो इसमें भी सेम बताया गया है। जैनब शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, डायरेक्शन कौन सी है कोई पता नहीं है। आगे फिर वह अपनी मूवमेंट कर रहा है एंगल के रूप में। तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों को नोट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं वामाव्रत और क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणाव्रत। तो वामाव्रत को हम देखेंगे, सबसे पहले वह 90 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमा है तो यहाँ पे हम 90 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद वह 180 डिग्री वामाव्रत घूमा है तो उसको हम 180 डिग्री लिख देंगे। फिर इसके बाद वह 135 डिग्री घूमा है तो 135 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद वह 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमा है तो 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, ये वाली मूवमेंट हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद में कोई मूवमेंट नहीं करी है। तो अब हम इन दोनों जो डायरेक्शंस हैं इनको ऐड कर दो। ये बना हमारा 5 1 3 315 और ये बना हमारा 270 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आता है एंगल 45 डिग्री का। 45 डिग्री का क्या मतलब है कि वह अंत में जो भी बड़ा एंगल होगा, वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है हमारे पास 315 डिग्री का है, तो वो एंगल जो है हमारा 45 डिग्री का बचा हुआ है। तो फाइनल मूवमेंट जो है उसकी 45 डिग्री ही होगी स्टार्टिंग की मूवमेंट से। अगर हम उसको ये मान लें कि वह नॉर्थ की तरफ खड़ी है तो अगर वह 45 डिग्री घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये जो अभी हमने निकाला, तो उसकी लास्ट मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन। लेकिन ये जो डायरेक्शन है हमारी, ये हमारी डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट बन रही है। लेकिन उसने क्या बोला है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। अब वह मतलब फाइनली वह किस दिशा की ओर आ जाती है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। लेकिन इसमें नहीं आई तो उत्तर की तरफ उसका फेस नहीं था। अगर हम उसको अब पूर्व दिशा की ओर मूव कर लें और फाइनल मूवमेंट जो उसकी बची है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो वो इस तरफ आएगी। तो इस तरफ आने का मतलब है कि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आई। यही उसने बोला है कि अब उसका मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो उसने स्टार्ट किस डायरेक्शन से किया होगा, ईस्ट डायरेक्शन से। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जैनब घूमने से पहले शुरुआत में किस दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी थी। तो राइट आंसर है हमारा पूर्व दिशा। इसको अगर हम डिटेल में करें तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि वह किसी डायरेक्शन की ओर, हमने पूर्व आंसर निकाला तो पूर्व की ओर ले लेते हैं। फिर वह दक्षिणाव्रत 90 डिग्री घूमती है तो इस तरफ को आ गई। फेस उसका नीचे की तरफ ही रहेगा, बाहर की तरफ ही रहेगा, सॉरी। अगला उसने बोला उसके बाद 180 डिग्री वामाव्रत घूमती है। यहां से वामाव्रत कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, बिल्कुल पीछे चली जाएगी, इस तरह की मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज उल्टी, ठीक है। उसके बाद 135 डिग्री वामाव्रत घूमती है। यहां से फिर 135 डिग्री वामाव्रत घूमती है तो यहां से वह इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। 135 डिग्री वामाव्रत घूमती है तो यहां इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। ये आया हमारा 90 डिग्री और ये हमारा बीच का 45 डिग्री, तो ये बन गया आपका 135। अब इसके बाद बोला है कि वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमती है। दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये 45, ये आया 90 और ये भी आया 45। तो ये 45 45 90 90 90 180, तो वह इस डायरेक्शन में आ गई जो कि है नॉर्थ और ईस्ट में। और यही उसने बोला है कि अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ गई है। तो जैनब की स्टार्टिंग दिशा कौन सी थी, तो स्टार्टिंग की दिशा थी हमारी ईस्ट, जहां से हमने इसको शुरू किया था। थैंक यू।